कि अगर मायावती आ रही हैं, 65 सीट तो पहले से ही मांग रहे हैं अखिलेश यादव, मायावती कम से कम 15 सीट तो मांगेंगी ही अगर बच रही है तो। कांग्रेस कितनी लड़ेगी? कांग्रेस सर 0 पे लड़ेगी। हम इस चुनाव में हमने कहा ना, हम त्याग के लिए तैयार हैं। हाँ, रायबरेली भी छोड़ देंगे। 0 पे आउट भी होगी, सच्चाई इन्होंने स्वीकार कर लिया। रायबरेली भी छोड़ देंगे। अरे प्रभात जी थोड़ा धैर्य रखिए, आधी संदीप जी, रायबरेली भी छोड़ देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की निशानी। 0 पे आप लड़ेंगे, 0 पे आउट होंगे। गलत रख रहे हो। संदीप जी उधर है, जी उधर है। संदीप जी कांग्रेस। हाँ ये बताइए, रायबरेली भी छोड़ देंगे? तेरी पूरी हो जाने दीजिए। रायबरेली छोड़ दूंगा कि बनारस से लड़ूंगा कि मोदी जी जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा। ठीक है, बोलिए। तो आ जाने दीजिए, क्लियर हो जाए। अपनी बात, मेरी बात मुझे ही कहने दीजिए जी। हमने कहा कि 0 पर लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे लड़ेंगे। आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। कांग्रेस तो नहीं लड़ने जा रही है, सपा पर नहीं लड़ने जा रही है। देश के अलग अलग 195 सीटें मांग रहे हैं आप लोग। गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। पहले 240 मांग रहे थे, अब 195 मांग रहे हैं। सुन तो लीजिए, ये हाइपोथेटिकल बातें कहाँ से? हमने अभी एक सवाल पूछा था, अपना दल के बता पाए क्या? आप बता दीजिए। अगर आपको कांग्रेस की इतनी खबर है, आपके गुप्तचर वहां तक लगे हुए, तो भाजपा वाले में नहीं घुस पा रहे क्या आपके गुप्तचर? अपना दल कितनी सीटें दे रही है? नहीं, इंडिया वाले जो कहते हैं हम जो तय कर देते हैं, जितनी सीटें बात बन जाती है, लड़ाई बाद में है। राजभर की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, चलिए बता दीजिए। संजय निषाद की प्रभात जी, राजभर और अपना दल क्या दे रहे हैं? देखिए, हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है और एनडीए का जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें तय होगा। हमारे यहाँ तो कोई यह नहीं बोल रहा है कि मुझे संयोजक बनना है, मुझे इतना सीट लड़ना है, मुझे अभी यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो नहीं कही कि मैं 400 सीट पे लड़ूंगा, 300 सीट पे लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि 290 सीट पे लड़ेंगे। अभी किसी राज्य में किसी को 14, आरजेडी को चाहिए 16, किसी को जदयू को चाहिए 16, इधर सत्ता को यहाँ बसपा। खुद गालियां लेते हो क्या? किसने कहा? बयान बताइए, नेता का नाम बताइए, किसने बयान दिया? चलिए, क्यों इतनी सीटों पर लड़ने? सीधे खारिज नहीं ना कर सकते। आखिर ये बात आई तब तो आई। झूठ फैलाने का काम थोड़ी चलेगा। अभी आपका तो 3 दिन से आप लोगों का मीटिंग चल रहा है, इंडी गठबंधन का, कमंडिया गठबंधन का। जिम्मेदार नेता का नाम बताइए, बयान आप बताइए ना। आप तो बताइए, आपका दूल्हा कौन होगा? आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता दीजिए, आपका कौन होगा? सांसद कह रहे मुखिया चोर है, उसके सारे विचार हम जानते हैं, मानेंगे आप? आपका सांसद है, पहले आप अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बता दीजिए, संयोजक कौन बनेगा वो तो बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम तो रोहित जी थोड़ा इधर उधर लेके चले जाते हैं, आपको बचा ले जाते हैं, नहीं हम अभी बताते हैं ना, बारात और रात सब बताएंगे। बताइए सनक जी। नहीं, मैं नहीं बचा रहा हूँ, बताइए सर। एक बारात गई सर रोहित जी, और एक दूल्हा भी गए सर, शादी भी हुई, दुल्हन भी आई, लेकिन बेचारी दुल्हन अकेली रह गई और दूल्हा मौज मार रहा। अय्यासी फुल्ली 5 प्रकार के कपड़े चल रहा। तो सर हम तो पहली बात तो दुल्हन की रिस्पेक्ट करेंगे, 7 जन्मों का साथ निभाएंगे, जनता से जो वादा किया उसको निभाएंगे। अब सर दुल्हन छोड़ेंगे नहीं, हम भारत की और सनातन की रीतियों का पालन करेंगे सर। चलिए, अब आप दूल्हे की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं संदीप जी? हाँ, नहीं इतने समझदार तो होंगे नहीं, लेकिन आधा समझ गए होंगे। प्रभात जी बता रहे हैं सर, अभी की मानसिकता ही यही है कि बीते से विषयांता करने, व्यक्तिगत टिप्पणी करने, व्यक्तिगत कांग्रेस और इंडी गठबंधन व्यक्तिगत राजनीति करती है, व्यक्तिगत घर भरने का काम करती है। आज आप संदीप जी बीजेपी वाले बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इनको कोई सांसद जो है 400 करोड़ लेके पकड़े जाते हैं। किसी से जोड़ रहे हैं तो किसी कहानी को काहे जोड़ रहे हैं? मतलब हमारी बातें सही है, मतलब फैक्ट है। अच्छा चलिए ये छोड़ते हैं। बता दिया कि बाराती दूल्हे की संदीप जी पहले ये बताइए, दुल्हन की गत नहीं करनी है, अकेले नहीं रहने देंगे, जनता से जो वादा करेंगे 7 जन्मों का साथ निभाएंगे। थोड़ी बात अब आगे आ जाने दीजिए, आप आइए ना। क्यों आप में दलित बहन है, क्यों अपमान किया जा रहा है?
क्यों आप लोग कर रहे हैं अपमान? तो बताइए ना। हो गया, जवाब दे। आप तो दे नहीं पाइएगा। हाँ, सत्ता पक्ष का तो आपके कोई है ही नहीं है जिम्मेदार व्यक्ति, सिर्फ आज तक 10 साल से आक्षेप लगाते हैं, ठीक है जिम्मेदारी संदीप जी, नहीं ले संदीप पा चंद जी जवाब दीजिए, फिर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे नहीं है सर, हम मुद्दे से नहीं, तो सब दूल्हा दुल्हन की बात किए तो हम बता दिए कि सर ये दूल्हे थे, शादी हो तो है, रियल घटना है, देश जानता है। बहरहाल मुद्दा सर आज ये है। तो ये बताइए रायबरेली छोड़ रहे हैं क्या? नहीं सर, हमने बताया इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। नहीं आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, रायबरेली सोनिया हमारे गांधी अंदर लड़ेंगी से या कोई फिर अखिलेश आवाज यादव नहीं को आ लड़ाएंगे रही। वहां से? हम कह रहे हैं सर कि अखिलेश 80 सीट पर अखिलेश यादव लड़ेंगे, 80 पर राहुल जी उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, 80 पर मायावती जी लड़ेंगी। आप समझिए, जो बात मैं रखने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात रखने जा नहीं रहा उसके हूँ। साथ नहीं, मैं 80, चलिए 80 लड़ रहे हैं या 78 मैं 78 की मान रहा हूँ, चलिए 78 आपने दे दी। बस क्यों मुझे ये 78? जानना है, 80, रायबरेली से सोनिया गांधी जी 80, लड़ेंगी, अमेठी राहुल गांधी 80, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? 80। नहीं, मैं तो 78 जी, समझ रहा हूँ, 2 कांग्रेस- सीटें तो आपकी है ना। रायबरेली और अमेठी तो नहीं छोड़ देंगे हम, वहां भी डर लग रहा है कि भाई अमेठी पिछली बार भी की रायबरेली चली जाएगी। 80 पे लड़ेंगे, 80 पे 80 80 पे। इंडिया गठबंधन 80 पे लड़ेगा जी। उसमें कांग्रेस बात आ कितनी जाएगी। सीटें होंगी? जैसे अभी उनकी वाली समितियां नहीं बता पाई ना सर, वही समितियां हमारा भी अटका मामला है। समितियां से जैसे निकल कर आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। जो उनकी वाली संसदीय समितियां है, हमारे यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी कोऑर्डिनेट कर रही है, जैसे इनकी वाली कोऑर्डिनेट कर रही है। तो इनकी वाली कोऑर्डिनेट करने की, सत्ता वाले हैं तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, हो सकता है इनके पीछे रहे, एक कदम आगे निकल जाए, लेकिन मतलब ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। नहीं, अब थोड़ा बात हम लोग तो चाहते हैं कि राहुल गांधी लौटे, अमेठी से लड़ें, लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है इतनी हिम्मत है अब है नहीं कि वो अमेठी से आके लड़ लें। 13 रुपए किलो चीनी वाली अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम करके भाग गई। नहीं, राहुल गांधी आने की कराने वाली। हिम्मत नहीं हुई। अरे भाग गई डरपोक, जवाब देने इतना सवाल खड़ा कर दिया सर ने कि भाग गई, आई नहीं। स्मृति ईरानी हीरागंज कार्यक्रम लगा, नगर पंचायत भाग गई, आ नहीं पाई। और सवाल आपसे पूछ ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी धार्मिक स्थान का आप नाम बदल दीजिएगा। हमारे यहाँ एक जो है आस्था का केंद्र मंदिर, उसका नाम ही बदल दिए, नाम बदलने की इतनी आदत, समझिए। बहरहाल ये सब विषयांतर हो जाएगा, मुद्दे की बात जो मैं करना चाहता हूं। संदीप जी कह रहे हैं कि हाँ डर के भाग गई, अमेठी में डर लग रहा है क्या स्मृति ईरानी को? किसको लग रहा है? पूरा देश देख रहा है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और इनका अपना पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है, गठबंधन में सहमति नहीं बन पा रही है। लोग बैठके कर रहे हैं, सब बैठ के फ्लॉट हो जा रही है, कभी कोई फूफा रुकते हैं, कभी कोई मौसा रुकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आप सिर्फ व्यक्तिगत जीतने के लिए आप लोग की मानसिकता ही यही है, आप लोग की मानसिकता ही यही है। कुतर्क करने के लिए आप लोग बैठते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए बैठते हैं। 4 सालों में तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, आप लोग तो वोट मांगने का अधिकारी नहीं है। छोड़ी किसकी शादी नहीं हुई उस सब पे मत जाइए, किसने शादी की छोड़ी और किसकी शादी नहीं हुई, मैं भी व्यक्तिगत सोनिया जी इंग्लैंड में क्या करती थी और भारत में सबको पता है। प्रभात जी 1 मिनट,